गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइजन प्रोसेस। तो देखिए, हमने कहा था कि x1 को हमने किससे डिनोट किया था, डिनोटेड द टाइम अप टू द फर्स्ट अक्रेंस, कि फर्स्ट अक्रेंस तक का जो टाइम है उसको हम किससे बता रहे हैं, x1। कि मतलब x1 टाइम होने के बाद फर्स्ट अक्रेंस हुई है, मतलब पहला इवेंट हुआ है, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल। ये हम प्रूव कर चुके हैं लास्ट उसमें। तो देखिए, यहाँ से शुरू थी, यहाँ तक कोई अकर नहीं हुआ इवेंट, फर्स्ट इवेंट यहाँ अकर हुआ है। तो जो ये वाला टाइम है इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, x1 से। फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो टाइम है अक्रेंस के, उसको हम डिनोट कर रहे हैं x2 से। तो देखिए, जो ये वाला टाइम है x2 वाला, इफ़ दिस टाइम इज़ ग्रेटर देन t देन हेयर इज़ नो। अगर ये वाला जो टाइम है ये t से ज़्यादा है तो यहाँ पे इसका मतलब कोई भी इवेंट अक्कर नहीं हुआ है। ऑलरेडी वी हैव शोन f(x1), ये क्या था, कैपिटल F का डेरिवेटिव था। तो f(x1) t इज इक्वल्स टू लैम्डा e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t। अब अगर हम कहें कि प्रोबेबिलिटी दैट x2 इज ग्रेटर देन t, कि जो x2 है वो t से ग्रेटर हो, और x1 कब अक्कर हुआ है, s टाइम पे। जो s1 टाइम है वो किसके इक्वल है, s के। मैं दोबारा बता देती हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट x2 जो ये वाला टाइम है ये t टाइम से ज़्यादा हो, और हम कह रहे हैं कंडीशन दी हुई है, इट इज़ गिवन दैट कि जो x1 मतलब फर्स्ट अक्रेंस तक का जितना टाइम था वो s के इक्वल हो। तो ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी n s s प्लस टी इज इक्वल्स टू 0, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन दैट s1 इज इक्वल्स टू s। अब देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था ये कैसी प्रॉपर्टीज़ होती है, मेमोरी लेस, मतलब इनको पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, x2 को x1 से कोई मतलब नहीं है। तो हम ये हटा देंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट x2 इज़ ग्रेटर देन t। हमें इससे मतलब है x1 कब हुआ, किसके इक्वल है, किसके नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली यहाँ से भी हट गया, इसकी वैल्यू क्या बताई थी, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t। अब देखिए इसमें क्या है, मीन्स नो अक्रेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड अक्रेंस। इसका मतलब क्या है, x2 t से बड़ा, ये लाइन का मतलब क्या है कि x2 t से बड़ा हो। अगर फर्स्ट अक्रेंस यहाँ है और सेकंड यहाँ है, इसके बीच का ही टाइम t2 है ना, वो सॉरी x2 है। अगर क्या पता इसके पीछे कोई और इवेंट भी अक्कर हो गया हो, तो यही चीज़ वेरीफाई करने के लिए हमने क्या कहा है, x2 हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन t हो। तो इसका मतलब इतने के अंदर और कोई इवेंट अक्कर नहीं हुआ है। तो देखिए, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए। तो p x2 इज ग्रेटर देन t, इसके इक्वल आ जाएगा, ये इधर से ले लिया हमने। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे कल की तरह, तो ये क्या आ जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसके में डैश आ जाएगा, इधर से माइनस लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। ये देखिए, मैंने साइड में भी यही बताया है कि जो p x2 इज ग्रेटर देन t गिवन दैट x1 इज s इज इक्वल्स टू p x2 इज ग्रेटर देन t, इट डजेंट मैटर व्हेन द फर्स्ट अक्रेंस टुक प्लेस। हमें कोई मतलब नहीं है फर्स्ट अक्रेंस कब हुई, अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसी डेरिवेटिव वाले को हम स्मॉल f से डिनोट कर सकते हैं, इस साइड पे माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये बच गया है। देयरफॉर x2 इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, x2 एक्सपोनेंशियल लैम्डा आ गया है। अब हम इसी प्रोसेस को अगर रिपीट करें, किसके लिए, x3 के लिए, फिर x4 के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपोजिशंस आ जाएंगे। वो प्रोपोजिशन देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, सीक्वेंस बना लिया है, सीक्वेंस ऑफ इंटर अराइवल टाइम। x1 क्या था, इंटर अराइवल टाइम था, फर्स्ट अक्रेंस मतलब 0 टाइम से लेके और जब तक फर्स्ट अक्रेंस हुई है उसके बीच का टाइम। ऐसे ही x2 क्या है, फर्स्ट अक्रेंस एंड सेकंड अक्रेंस के बीच का टाइम। ऐसे ही x3 सेकंड एंड थर्ड के बीच का टाइम। तो मैंने x1 x2 x3 इन सब का क्या कर लिया है, सीक्वेंस बना लिया है। ये कैसे हैं, आइडेंटिकल है, इंडिपेंडेंट है। आइडेंटिकल मतलब हम पहचान सकते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे से कोई डिपेंडेंट नहीं है। हम नहीं कह सकते कि अगर x2 इस टाइम पे हुआ है तो इसलिए x3 इस टाइम पे होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी मर्जी है वो कब होता है कब नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड, रिमेंबर वी हैव एज्यूम्ड फॉर पॉइजन प्रोसेस इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स एंड स्टेशनरी इंक्रीमेंट्स। जब मैंने पॉइजन प्रोसेस स्टार्ट कराया था तो आपकी बुक में फर्स्ट पेज था जिसपे ग्राफ बना हुआ था, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि इंक्रीमेंट कैसे है, इंडिपेंडेंट है, आगे पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है।
नेक्स्ट देखिए इसने क्या दिया है इसमें, दैट इज द प्रोसेस इज प्रोबेबिलिस्टिकली स्टार्टेड इटसेल्फ मेमोरी लेस। इसका मतलब क्या, देखिए मैं यहाँ तक थी, यहाँ पे फर्स्ट अक्कर हुआ, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, फर्स्ट अक्रेंस हो गई, सेकंड पे आ गई। जब सेकंड इवेंट अक्कर हुआ है तो उसे कोई मतलब नहीं है पीछे वाले से, इसका मतलब इसके लिए यहाँ से क्या है, नई शुरुआत है। ऐसे थर्ड वाले को इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए यहाँ से एक तरह से नई स्टार्टिंग हो रही है। एवरी टाइम इवेंट अकर इट स्टार्टेड इटसेल्फ अगेन, कि उसको क्या लगता है यहाँ से दोबारा इवेंट शुरू है, यहाँ से दोबारा नई बिगनिंग हो रही है हर बार। Therefore no memory as to when the last event occur, मतलब पिछली वाली मेमोरी से कोई मतलब नहीं है कि लास्ट इवेंट कब अक्कर हुआ है। इट जस्ट स्टार्ट फ्रेश फ्रॉम आफ्टर एवरी इवेंट, कि हर एक इवेंट के बाद वो एक तरह से नई तरह की शुरुआत कर रहा है। When you start counting the inter-arrival times, it renegotiate itself again. अगर हम इंटर अराइवल टाइम को काउंट करना शुरू कर दे तो क्या करेगा, रिजनरेट करेगा खुद को अगेन एंड अगेन। एज दिस इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, जो हमने पीछे प्रूव किया है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 विल बी 1 अपॉन लैम्डा। पैरामीटर लैम्डा है तो एक्सपेक्टेड जो x1 के लिए है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। अगर लैम्डा बड़ा होगा तो एक्सपेक्टेड टाइम कैसा होगा, कम होगा। तो वो यहाँ पे लिखा है, हाई लैम्डा कॉरेस्पॉन्ड टू अ स्मॉल एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव अक्रेंस। अब देखिए मैं यहाँ पे बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ। एक दुकान है ग्रॉसरी की, तो वहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं, तो अगर लैम्डा बड़ा होगा, अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो अराइवल है मतलब जो कस्टमर आएंगे उनका टाइम कम हो जाएगा। जितना लैम्डा बढ़ेगा उतना टाइम कम होता जाएगा। एक कस्टमर आया, फिर उसके बिल्कुल बाद दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, ऐसे। एज ई x1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, एज लैम्डा इज लार्ज देन ई क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम विल बी स्मॉल। ई इज द एवरेज ऑफ इंटर अराइवल टाइम। ई होता क्या है, एवरेज है इंटर अराइवल टाइम का। लैम्डा को हम और क्या बोलते हैं, लैम्डा इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोसेस। वो क्यों कहते हैं वो आगे बताती हूँ मैं आपको। इफ लैम्डा इज स्मॉल देन ई x1 विल बी लार्ज, क्योंकि ये कैसे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इंटर अराइवल टाइम एवरेज इज लार्ज, कि अगर लैम्डा स्मॉल है तो यही क्या था, इंटर अराइवल टाइम का एवरेज था, तो ये कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। So the events are occurring at large interval, तो अब इंटरवल बढ़ जाएंगे। मतलब अगर फर्स्ट सुबह 10 बजे हुआ है तो अब शाम के 5 बजे, मतलब इतना गैप आ जाएगा। लैम्डा जितना छोटा होता जाएगा उतना गैप बढ़ता जाएगा दो अकरेंस के बीच में। हैंस लैम्डा इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि यही क्या कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है या फिर घटा रहा है। Lambda can be any positive number, but if we think of earthquake in Indonesia, कि लैम्डा कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, पर इंडोनेशिया में जैसा आपको पता होगा अर्थक्वेक्स का मेन रहता ही है वहाँ पे। तो अगर मैं वहाँ का एग्जांपल ले लेती हूँ और 1 साल का टाइम लेती हूँ, 1 साल तक मैं नोट करती हूँ उनके अर्थक्वेक कितने आते हैं, कितने नहीं, कैसे क्या चल रहा है। तो उसने देखिए क्या बताया है, देन लैम्डा शुड नॉट बी लार्ज। क्यों, क्योंकि अगर लैम्डा बड़ा हो जाएगा तो अर्थक्वेक जल्दी जल्दी आएंगे। मतलब जो ये वाला ई है ये स्मॉल हो जाएगा। ई का मतलब 2 इवेंट के बीच का टाइम कम हो जाएगा। मतलब अगर आज आया है तो 1 महीने बाद फिर आ जाएगा। अगर लैम्डा जितना बड़ा होगा उतना 2 के बीच का टाइम गैप कम हो जाएगा। फिर से देखिए आगे दिया है, इफ लैम्डा इज लार्ज इट मीन्स दैट अर्थक्वेक्स आर अकरिंग एट स्मॉलर इंटरवल। तो लैम्डा जितना बड़ा होगा उतना अर्थक्वेक जल्दी जल्दी आएंगे। द अर्थक्वेक ऑफ कोर्स आर अनप्रिडिक्टेबल बट नॉर्मली इट डजेंट हैपन वेरी ऑफ्टन। वैसे तो अनप्रिडिक्टेबल आज आया है, हो सकता है 10 मिनट बाद भी आ जाए, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि इतनी जल्दी जल्दी